तो जब हम इस प्रकार से उस परमात्मा को याद करते हैं तो उन्हीं संस्कारों के द्वारा तुम बड़े घरानों में खुशहाली परिवार में जन्म हो जाता है, और जब संस्कार खराब होते हैं तो एक गरीब असागर जन्म होता है। तो मनुष्य के कर्म के करने के अनुसार से जीवन में दुख और सुख प्राप्त होते हैं। वास्तविक यदि मनुष्य अपने संस्कारों से परिवर्तन होना चाहता है तो अपने भोजन पर सुधार करे और अपने कर्मों का परिवर्तन करे, जिससे उसे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा उसकी पूर्ण मदद कर पाएगा और उसी अनुसार से उसे खुशहाली जीवन प्राप्त होगा। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में खुशहाली व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। आत्मा सदा अजरमर है, शरीर एक नाशवान है। शरीर इस संसार में आता है और अपने कर्म भोग भोग कर इस दुनिया से जाता है, जिस कारण से आपने देखा है लोग कहते छोटा बच्चा होता है उसके क्या संस्कार है जो उसे परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परमात्मा कहता है कि वो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है और वर्तमान में पूर्व जन्म के संस्कारों का भोग भोगता है। इसी कारण जन्मते कभी कभी बच्चा इतनी स्थिति खराब करता है, माँ को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि संस्कार अच्छे होते हैं तो बच्चे को जन्मते कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद बीमार रोग ग्रस्तों से ग्रस्त हो जाता है, तो विचार करो यदि उसने कुछ किया नहीं तो उसके ऐसे संस्कार क्यों होते? उसके पूर्व जन्म के अनुसार से उसे वर्तमान में दुखों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य यदि तपस्या करना प्रारंभ कर दे या परमात्मा के प्रति ध्यान करने में अधिक रुचि कर ले तो अपने पिछले संस्कारों से भी बच सकता है। जो उसके सामने दुख आने वाला है उससे बचने के लिए ही वो परमात्मा की याद करता है, जिससे अपने पूर्व संस्कारों का परिवर्तन कर सकता है। आत्मा का पिता एक परमात्मा है, जो परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप है और आत्मा भी एक ज्योति समान है। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। तो वास्तविक जो है जब आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी तभी आत्मा के अंदर शक्ति प्राप्त होगी। इन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए वो योग करता है, नियमों का पालन करता है, जिससे परमात्मा का हमारे ऊपर दया दृष्टि बन जाए और अपनी समस्याओं से हम दूर हो सकें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकता है। परमात्मा ने संसार चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीन देवताओं को रचा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। और ये तीनों देवता उस परमात्मा के ध्यान में सदा लीन रहते हैं। तो विचार करिए, इस पृथ्वी पर मनुष्य को साकार श्लोक में क्यों भेजा है? क्योंकि वो अपने किए संस्कारों को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, लेकिन पृथ्वी पर आने के पश्चात वो भूल जाता है कि हम कहाँ से आए थे और हमें क्या करना था। वो संसारिक मोह माया में फंसकर अपने पूर्व संस्कारों का परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए उसे जीवन में दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी परिवार में आपस में एक दूसरों में विवाद क्यों होता है, या बच्चे बाप को परेशान क्यों करते हैं? यदि बाप बच्चों का अधिक ऋणी है तो बच्चे बाप को तसल्ली से नहीं रहने देते, परेशान करते हैं। यदि बच्चे का ऋणी बाप है तो बाप जो है बच्चों को दिक्कत और परेशानियां पहुंचाता है। यदि दोनों का ऋण समान है तो उस परिवार में कभी खिटपिट और अशांति नहीं होती। और इसी अशांति को मिटाने के लिए मनुष्य परमात्मा की याद करता है। तो परमात्मा कहता है कि जब मेरी याद के लिए चलते हो उस समय में किसी की याद नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को जैसे परमात्मा करते हुए परमात्मा शिव के पास पहुंचते हैं, उस ज्योति के ध्यान में लीन होकर हम परमात्मा से कहते हैं, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, और भविष्य में कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी मुझे सजाएं खानी पड़े। इस प्रकार से परमात्मा से यदि रिक्वेस्ट करना प्रारंभ कर दिया तो कभी मनुष्य को जीवन में दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए मनुष्य परमात्मा की याद करता है।
तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदलने के लिए करना चाहिए। जैसे आपने देखा राम का भी जन्म हुआ तो उन्होंने सुबह काल और संध्या काल दोनों का कार्य किया। सुबह भी भगवान की याद करते, शाम को भी करते। जितने भी धर्म पिता इस संसार में है, बगैर परमात्मा की याद किए उन्होंने अपने जीवन में इस संसार में कुछ नहीं कर पाया। तो परमात्मा कहते तुम्हें भी अपना जीवन बदलना है, अपना परिवर्तन करना है, तो तुम्हें भी अपने संस्कारों का बदलाव करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा संसार के इन 5 तत्वों की रचना होती है और जो है विष्णु द्वारा संसार के पालना का कार्य होता है, और शंकर द्वारा जब संसार पर अत्याचार भ्रष्टाचार अधिक बढ़ता है तो शंकर जी भूकंप भूचाल और मानव की बुद्धि विपरीत करके इस संसार का महाप्रलय कार्य भी करवाते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए। इन देव